आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखे हैं, तो आज 11.7 से शुरुआत हम लोग करें। An electron mass is given small m with an initial velocity v is equal to v naught I cap। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है आपकी, v naught जो है it is greater than 0, is in an electric field and electric field is in your negative x axis direction because it is minus of I cap. And here you have E naught. Okay, this is your E naught. Here E naught is equal to constant greater than 0. Its de Broglie wavelength at time t is given by. You have to find wavelength lambda. What is wavelength at time t? सो आप यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ प्रोटॉन एक्सेलरेट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, माइनस आई कैप है इसका डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है आपकी माइनस ई नॉट आई कैप। और जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, हालांकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, लेकिन कंसेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ कॉन्वेंशनल करंट जो है आपका, जिसको हमने माना हुआ है अभी तक, तो इधर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करने चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है आपकी v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अगर प्रोटॉन जाता है वो एक्सेलरेट होगा उस तरफ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट प्रोटॉन जाता है तो डिसेलरेट होगा। और जस्ट इसके उलट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है देन इट विल बी एक्सेलरेटेड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अगर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी डिसेलरेटेड। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि टी टाइम के बाद जब एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो टी टाइम के बाद क्या वेलोसिटी होगी हम पता कर ले। सो फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at. Initial velocity is given v naught plus a. How can we find a? Acceleration. तो इसको जैसा हम लोग यहाँ साइड में देख लें, we know that force is equal to E into E, electric field into charge on electron. And also force is equal to mass into acceleration. So therefore A is equal to EE by m. यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का में जो चार्ज है उसका एक्सेलरेशन हम पता कर लेंगे, और इस एक्सेलरेशन को जब हम यहाँ पुट करेंगे E divided by m into t, so this is your velocity after time t. हमने वेलोसिटी निकाल लिया, और जब वेलोसिटी हमने निकाल लिया तो अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन इज टू फाइंड वेवलेंथ। तो हम लोग निकालें। सबसे पहले इन चीजों को जरा मैं क्लियर कर लूं, कुछ मैं जगह बना लूं। तो फिर यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं। नाउ वी नो दैट फ्रॉम de Broglie hypothesis
उन्होंने बताया है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू योर प्लैंक्स कांस्टेंट h बाय मोमेंटम p। सारे पार्टिकल का उन्होंने बताया कि वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ और मोमेंटम, पार्टिकल हैज this attribute, any particle which is having mass, having velocity, having momentum, तो वो पार्टिकल एट्रीब्यूट शो करता है। लेकिन डी ब्रोई साहब ने बताया कि पार्टिकल का भी वेव नेचर है। जिस तरह से वेव का पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल का भी वेव नेचर, और इस तरह से वेवलेंथ और मोमेंटम एसोसिएटेड है। तो इनिशियल वेवलेंथ क्या था? लेमडा नॉट अगर इनिशियल वेवलेंथ हम मान लें तो h बाय पार्टिकल का जो मास है, मास दिया हुआ है, मास इनटू इट्स इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, दिस इज इनिशियल वेवलेंथ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि t टाइम पर वेवलेंथ निकालेंगे। जरा मैं यहां क्लियर कर लूं। नाउ H per de Broglie hypothesis, lambda at t is equal to h by p at t। तो t टाइम पे मोमेंटम क्या हो गया? मास तो वही रह गया, वेलोसिटी आपकी केवल चेंज हो गई है t टाइम की। सो देयरफॉर lambda t is equal to h डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा क्लियर कर लूं। ये इक्वेशन बड़े काम का है, इसको मैंने रखा हुआ है। सो h बाई m इंटू v, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी एट टाइम t, दिस वेलोसिटी v नॉट प्लस e डिवाइडेड बाई m इंटू t। अब अगर हम v नॉट को कॉमन ले लेते हैं, बल्कि ऐसा कह लें कि v नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हम कर लें, और जो डिवीजन है उसको भीतर हम ले जाएं, तो क्या हमारा मिलता है? लेमडा टी इज इक्वल टू h बाई एम वी नॉट इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट। ये जब वी नॉट अंदर जाएगा तो ये 1 कर लेगा, प्लस ई टी अपॉन एम वी नॉट। अब इसमें हम लोग देखें कि लेमडा टी इज इक्वल टू h बाई एम वी नॉट। व्हाट इज दिस? h बाई एम वी नॉट, दिस इज योर इनिशियल वेवलेंथ। इनिशियल वेवलेंथ हम लोग लिख लें, इसी के टर्म में हम लोग जरा निकालें, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टी बाई एम वी नॉट। तो सारे ऑप्शन में आप देखेंगे कि ये पहला वाला ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो 11.7 हो गया। इसी तरह से जैसा हम 11.8 सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन v नॉट आई कैप, वेलोसिटी आपके x एक्सिस की तरफ है, v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप, and electric field is in y-axis direction, E naught j cap। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? यू हैव टू फाइंड द सेम थिंग, de Broglie wavelength आफ्टर टाइम t। तो फिर हम आफ्टर टाइम t de Broglie वेवलेंथ पता करना है, और पार्टिकल के लिए जो वेव और मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप है, क्या है आपका? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो h इज ए प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो नहीं बदलेगा। मोमेंटम t टाइम के बाद m भी वेलोसिटी एट t टाइम, ये हो जाएगा। तो हमें वेलोसिटी पता करना है t टाइम के बाद क्या वेलोसिटी है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज।
इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इट विल रिमेन सेम। तो Vx तो आपका तय है कि दिस इज योर V नॉट, लेकिन अब y डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है? y डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू ई नॉट। फोर्स लग रहा है एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई नॉट बाय m। एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, लेकिन y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन ही पार्टिकल की नहीं है। पार्टिकल तो x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t along y एक्सिस। तो हम लोग निकाल लें वेलोसिटी along y एक्सिस एट टाइम t इज इक्वल टू u प्लस at। अब y एक्सिस के साइड में इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, तो यहाँ 0 हम रख लेंगे, प्लस a आपका हो गया ई नॉट बाई m एंड टाइम t। तो इस तरह से हमने y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने निकाल लिया। थोड़ा यहाँ मैं क्लियर करूं, या बेटर होगा मैं यहाँ एक डायग्राम बना लूं। एक्स एक्सिस की तरफ ऑलरेडी वेलोसिटी है v नॉट, y एक्सिस की तरफ आपकी वेलोसिटी आ गई ई नॉट टी अपॉन m। तो दो वेलोसिटी हैं एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी का हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। सो v रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर v1 square plus v2 square, just like resultant of any vector, plus 2v1 v2 cos of angle between the two, and angle is 90 degree, both are perpendicular, cos 90 is equal to 0। आपका हो गया रूट अंडर v1 square plus v2 square, and this is equal to v1 आपका ये v नॉट ही रह गया, v नॉट स्क्वायर प्लस एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया। अब इनिशियल वेवलेंथ क्या था? v इनिशियल, अगर इसको हम लेमडा नॉट बोल दें तो h बाई P initial. What is P initial? Mass into V initial, V naught। ठीक है, तो आपका ये दो इक्वेशन बन गया। अब इसकी मदद से T टाइम पे क्या वेवलेंथ है बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। Lambda is equal to h by p. So lambda at time t is equal to h by mass of electron into momentum। For momentum आप क्या करेंगे? mv, भी हम लोग यहाँ लिख लेंगे। भी आपका हो गया रूट अंडर v नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम v नॉट कॉमन ले लें, कैसे ऐसा होगा? तो जो बाहर v नॉट है, v नॉट से हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं और v नॉट से डिवाइड करते हैं। v नॉट को जब हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर होके वो अंदर जाएगा, क्योंकि तभी तो बाहर निकल के केवल v नॉट रह जाएगा। तो आपका क्या आ गया? लेमडा t इज इक्वल टू h बाई एम वी नॉट, ये वाली जो टर्म है ये आपका हो गया लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर मीन्स 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर।
आया है. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन.